रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। जो हिपोक्रेसी होती है, ये वर्ड बड़ा कॉमन है आजकल की पॉलिटिकल सिनेरियो में। और आयरनी ये है कि जो लोग कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होनी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए, वो खुद उसके जो है आइकन है, हिपोक्रेसी के आइकन है। अब देखिए हिपोक्रेसी जो है कैसे रिवील होती है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को ये समझनी चाहिए कि हम लोग जो सोचते हैं और जो बोलते हैं और जो करते हैं, ये तीन अलग अलग चीज़ हैं। सोचना, जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, हमारा दिल और दिमाग जिस चीज़ की गवाही दे रहा होता है, एक वो चीज़। फिर वो जो हम बोल रहे होते हैं, जो दुनिया वाले या हमारे इतराफ़ के लोग समझते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हमारी सोच और हमारे बोलने में जो फ़र्क है, ये एक हिपोक्रेसी है। अब इस हिपोक्रेसी का पता कौन लगा सकता है? इस हिपोक्रेसी का पता कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो दुनिया वालों को दिखती ही नहीं है, और जो आप बोल रहे हैं वही दिखती है। तो हिपोक्रेसी की जो ओरिजिन है, उसको आप कभी ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आलिमुल गैब नहीं हैं, है ना। आलिमुल गैब का मतलब हिंदी में कहते हैं अंतर्यामी। आप अंतर्यामी तो है नहीं, तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन, जो इंसान जो बोल रहा है वो वाकई उस चीज़ में बिलीव करता है या नहीं करता है। तो ये एक लेवल की हिपोक्रेसी हो गई। दूसरे लेवल की हिपोक्रेसी ये है कि जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं, उसमें कितनी मुनासबत है, वो कितनी मिलती जुलती है। तो ये एक हिपोक्रेसी, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं, आपसे मुलाकात करके वेरीफाई कर सकते हैं, आपको ऑब्जर्व करके वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है, इसको हमारे उर्दू में कहते हैं कौल और फेल का तजाद। जो हम बोलते हैं और हम जो करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये दूसरे लेवल की हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी नंबर 1, जो आप सोचते हैं और जो बोलते हैं, इसका फैसला तो खुदा करेगा, अल्लाह करेगा रोज़ महशर में। दूसरी हिपोक्रेसी है कि जो आप बोलते हैं और वो करते हैं, है ना, इसका भी फैसला अल्लाह करेगा। लेकिन इसका फैसला किसी इंसान के हाथ में भी, वो भी देख देख के बता सकता है कि वो झूठा इंसान है। कंट्री कर सकती है, वहाँ की लॉ अथॉरिटी कर सकती है। अब मज़े की बात क्या है इसमें, देखिए बहुत मज़े की बात ये है कि अगर आपको ये मालूम हो गया कि एक इंसान हिपोक्रेट है, तो फिर भी आप उसको कैसे सपोर्ट करेंगे या किन कंडीशन में सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं कहता हूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, और मैंने इसका ऐलान कर दिया और मैंने आपको नहीं दिया, तो आप मेरे बारे में क्या राय रखेंगे कि भाई ये इंसान जो है झूठ बोलता है ना। ये राय रखना क्या आपके लिए, क्या आपको इस चीज़ का इख्तियार है कि आप ऐसी राय न रखें? बिल्कुल है। अगर इसकी इसकी वजह से आपका कोई फ़ायदा हो रहा है, और आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, या जिस इंसानियत को आप फॉलो करते हैं, उसमें अगर आपको कोई ऐसा बेनिफिट नज़र आता है कि भले ही मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जो है सपोर्ट करेंगे, सब ज़ाहिर सी बात है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बिज़नेस है बहुत बड़ा, और आप मेरे अंडर में काम करते हैं, मैं आपको पे करता हूँ, तो भले ही मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन चूँकि आपकी जो सैलरी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे झूठे या सच्चे होने से, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसी ही बात जो है हमारे यहाँ कमोबेश पॉलिटिक्स में है कि जो लोग हैं, जो इंसान हैं आसपास में, और जो भी लोग वोट डालते हैं, है ना, उनके जो वोट डालने का क्राइटेरिया है, वो उनके अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पे। वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। वो इस चीज़ को भी नहीं देखते हैं कि जुल्म क्या है, जुल्म ज़्यादती क्या है। उनको इस चीज़ से भी मतलब नहीं है कि किसी के झूठे या सच्चे होने से उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि
लोग एजुकेटेड नहीं हैं। जब लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि उनकी सिविक ड्यूटीज़ क्या हैं। उनको इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता है कि एज ए सिटीज़न उनकी क्या राइट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो भूल ही जाइए, उनको राइट्स का भी पता नहीं होता है। अगर आप उनसे बात करें कि यहाँ हमारे मुल्क में इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो एक बहुत ही सटीक सा जवाब, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वो कभी इस चीज़ की बात नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ करप्शन ज़्यादा है। वो इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि करप्शन एक ऐसी चीज़ है, या झूठ बोलना एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानी फितरत के अगेंस्ट है, या इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। ये इंसान करता है, लालच की बिना पे करता है या डर की बिना पे करता है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही लीडर डिज़र्व करते हैं, है ना। ऐसे ही लीडर उन लोग को मिलते हैं जो उनकी अपनी सोच की पैदावार होती है ना। इसके लिए जो बहुत ही जो डिवाइन लॉज हैं, अगर हम देखें अपने अहादीस में और कुरान की आयत में, तो उसमें आपको मिलेगा। सबसे पहली हदीस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि बुखारी और मुस्लिम और जितनी भी बड़ी अहादीस की किताबें हैं उसमें लिखी गई हैं, वो ये है कि अमल का दारोमदार आपकी नीयत पे है ना। तो ये पहली जो हिपोक्रेसी का मैंने एग्जांपल दिया है उसका एक तरह से एलाबोरेशन है कि जो भी आपके जो एक्शंस होते हैं वो आपके नीयत या इंटेंशन के प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसी आपकी इंटेंशन होगी वैसा ही आपका एक्शन होगा, चाहे आप कुछ भी बोलना मैटर नहीं करता है। अगर आपका इंटेंशन है जो कि लालच पे बेस्ड है, आपका इंटेंशन एक प्रोजेक्टेड फियर के ऊपर है, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। अच्छा, दूसरी एक हदीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अम्मू लकुम आमालकुम, जैसे तुम्हारे आमाल वैसे तुम्हारे हुक्मरान, है ना। तो जैसी आपकी नीयत वैसे आपके अमल, जैसे आपके अमाल वैसे आपके हुक्मरान। तो अगर आप कहीं देखते हैं कि कोई झूठा इंसान प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, और वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है, तो वो जो एमपी है, एमएलए है या प्राइम मिनिस्टर है, वो एक्चुअली जो वहाँ के की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, उनका कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन है। आप उससे इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, है ना। और जब आपको ये पता चल जाए कि लोग ऐसे हैं, तो आप देखें वहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर में देख लीजिए कितने बच्चों की मौत हो गई ऑक्सीजन के सिलेंडर के ना होने की वजह से, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट वही आई वहाँ पे जिसने उसी डॉक्टर पे जुल्म किया जिसने बच्चों की जान बचाई। तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी फ़िलहाल गुजरात इलेक्शन में जो हुआ, वहाँ पे एक पुल टूट गया। उस पुल टूटने की जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वास्ते मतलब बिल वास्ते तो नहीं कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पब्लिक सेफ्टी। अब इसका जिम्मेदार किसे बना दिया गया? पब्लिक को। इंडिया में गरीबी क्यों है? पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे क्रोनिक कैपिटलिज्म है, इसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, लोगों का रेप हो रहा है, हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है, क्यों? पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो मोरल कैरेक्टर है वो डिग्रेड हो रहा है, नहीं, पॉपुलेशन पे जिम्मेदारी डाल देंगे। अच्छा, पुल टूट गया, क्यों? क्योंकि लोग पुल पे चल रहे थे। ये नहीं कहेंगे कि पुल की सेफ्टी, उसके जो स्टैंडर्डाइजेशन है, उसकी जो गाइडलाइन है, उसका जो मेंटेनेंस है, उस पर जो पैसा खर्चा हुआ है, उनके करप्शन की बात नहीं करेंगे, लोगों पे डाल दिया जाएगा। और इन्हीं सब वजह से जो है हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारी हिपोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम झूठ और सच की बात नहीं करते हैं, हम एक स्पेसिफिक एजेंडे की बात करते हैं, और ये देखते हैं कि उस एजेंडे को इनेबल करने के लिए या उस एजेंडे को स्ट्रेंथ देने के लिए कितनी झूठ हम बोल सकते हैं और कितना सच बोल सकते हैं। झूठ और सच मायने नहीं रखता है। अगर आप द बंच ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, मिस्टर ग्वालकर जो थे, उसमें इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में उसकी बात करूँगा,
लेकिन ये सोचने का मुकाम है। सोचिए, एक इंसान और जानवर में जो बेसिक फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि इंसान के पास ये सलाहियत है, ये क्वालिटी है, जिसकी बिना पे वो ये फ़ैसला कर पाता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इस चीज़ के फ़ैसले की ताकत सिर्फ़ इंसान के पास है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ह्यूमन्स आर नॉट एनिमल क्रिएचर, बट दे आर स्पिरिचुअल क्रिएचर हैविंग लिमिटेड एनिमल एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लैनेट। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप इसी क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं और आप सही को गलत और गलत को सही और अपनी ज़िंदगी में झूठ और हिपोक्रेसी को जगह दे सकते हैं। इससे नुकसान किसी और का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। उम्र के एक हिस्से में आप ज़रूर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप इंसान नहीं और आप जानवर भी नहीं, आप उससे भी गए गुज़रे और बहुत ही ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे जिस पे आप अपने आप को जानवर भी कहें तो आपको शर्म आएगी। चलिए आगे फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे, द बंच ऑफ थॉट्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।